जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय मंच, अभी मेरे पहले जिनका ओजस्वी संबोधन हुआ उनका वैसे परिचय यहाँ विधायक के रूप में दिया, लेकिन वो पाकिस्तान के भी पड़ोसी है, क्योंकि इनकी विधानसभा पाकिस्तान के सीमा पे आती है और उनकी गर्जना से सीमा पार के गद्दार भी बिलबिलाते हैं। ऐसे प्रतापपुरी जी इस मंच पर प्रकाश आर्य जी है, जिनके नेतृत्व में आयोजन हो रहा है। मेरा जिनसे परिचय है और पहले भी या आजकल सोशल मीडिया पर उनका काफी वीडियो वायरल हो रहे स्वामी संपूर्णानंद जी, अन्य मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ संत व देश भर से विभिन्न प्रांतों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर मंच पर है, उन सभी को साथ देश विदेश से इस सभागार में आए हुए व टीवी पर, डिजिटल मीडिया पर इस कार्यक्रम को सभी सुनने वालों को मेरा जय श्री राम। मैं 2018 में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में भी आया था। मैं दिल्ली में 2003 में पहली बार आया और अभी सुदर्शन को 23 वर्ष हुए हैं। इन 23 वर्षों में जिहादियों के साथ लड़ने में किसी संगठन के वैचारिक सामर्थ्य का मुझे उपयोग हुआ तो उसमें आर्य समाज एक बड़ा नाम है। मैं ये हर बार कहता हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, वो तो मेरा बेस है ही, लेकिन जब मैं उत्तर में आया तो तर्क के साथ इन अतर्कियों को अगर मुंह बंद करना है तो किनका साथ लेना चाहिए, कौन से पुस्तकें पढ़ने चाहिए, गेस्ट पैनल में कौन से लोग आने चाहिए, इस पर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मुझे आर्य समाज का नाम सबसे आगे मिला। और कल भी एक कटमुल्ला चुनौती दे रहा था, तो फिर उसने कहा कि कौन है जो इस्लाम पर, कुरान पर हमारे साथ बात करना चाहता है। तो हमने कल रात 8 बजे महेंद्र पाल आर्य जी और पूरे टीम के साथ एक शो किया था जिसमें वो परास्त हो गया। मैं इसका उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूं कि 150 वर्ष पहले जो ज्योति लगाई थी, जो आज सूर्य की भांति सब तरफ प्रकाशमान है, हमने अपना रुख कुछ बदलने की आवश्यकता है। वैसे तो सूर्य अस्त होता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन भूगोल के दृष्टिकोण से कहा जाए तो सूर्य नहीं अस्त होता। पृथ्वी अपनी दिशा बदलते समय आधा समय अंधेरे में रहती है, और मुझे लगता है कि जैसे पृथ्वी परिवलन करती है वैसे समाज परिवलन कर रहा है और इसलिए वह अंधेरे में है। आर्य समाज का सूर्य का अस्त नहीं हुआ है। वो परिवलन क्या है, कैसे हो रहा है? कुछ तो प्रकृति का भी नियम है और कुछ हमारी सजगता की कमी है। देखिए, हम शास्त्र में तो पारंगत हैं, हम शास्त्र के लिए दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, टकराते हैं, उसको शास्त्रार्थ में पराजित करते, जीतते हैं, लेकिन 2 चीजों में हमारी कमी है। एक, हम तो सज्जन हैं, इसलिए कमीने लोग क्या कर सकते हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, ये हमारी कमी है। और इसलिए आज विश्व भर में खास करके डिजिटल युग आने के बाद ये जो डिजिटल युग के माध्यम से दुनिया भर में जो कल्चरल टेररिज्म और बुद्धिभेद करने की शक्तियों को सामर्थ्य मिला है, उन सामर्थ्य में हम कमजोर हैं, हमको स्वीकारना पड़ेगा। हम यहाँ पर केवल वाहवाही करने नहीं, चिंतन करके किसी संकल्प को करने आए हैं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, इस देश को तोड़ने वाली शक्तियों के यूट्यूब के कितने सब्सक्राइबर हैं, उनके ट्विटर पर, एक्स पर कितने फॉलोअर हैं। आज आर्य समाज के दुनिया भर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आर्य समाज के ट्विटर पर 16,000 लोग हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोगों की संख्या कितनी है? करोड़ों में है। यूट्यूब पर कितने लोग हैं? कुछ लाख में हैं। हमें मैदान में या शास्त्रार्थ के मंच पर जितनी ताकत लगानी चाहिए उतनी ही ताकत डिजिटल मीडिया में भी लगानी चाहिए। ये मेरे आपको आज के मंच से अपील है। आप लोग सहमत है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए, सहमत हैं? हर मैदान में आर्य समाज ही होना चाहिए। तो फिर केवल शास्त्रार्थ के मैदान में ही क्यों, वहां पर भी होना चाहिए।
टीवी की चिंता मत करिए। टीवी के मैदान में सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी आपके साथ है और सब पर भारी है। आज ये कार्यक्रम इतना बड़ा विद्वान आए हुए हैं, दुनिया भर से आर्य समाज आए हुए हैं। यहां सिर्फ अगर न्यूज चैनल के नाम पर आज कोई उपस्थित है तो सिर्फ सुदर्शन न्यूज है। हम तो रहेंगे ही, आप नहीं बुलाएंगे फिर भी रहेंगे, लेकिन डिजिटल माध्यमों में हमको आगे आना चाहिए। और आज यहाँ कोने कोने पर हमारा QR कोड लगाना चाहिए कि हमारे YouTube पर यहाँ फॉलो करिए, हमको ट्विटर पर यहाँ फॉलो करिए, हमें अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ जो कुतर्की बैठे हुए हैं उन कुतर्कियों को जवाब देने की क्षमता आर्य समाजियों में है। इस पर मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं ये कोई सलाह देने नहीं आया हूं, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं कि आज सनातन को आपके शौर्य, आपके पराक्रम, आपकी बुद्धि, आपके तर्क की आवश्यकता है और उस मैदान पर आपकी प्रस्तुति होनी जरूरी है। दूसरा, जहां हम कम हैं, स्वतंत्रता के बाद हमने ऐसा मान लिया कि अब 100 नंबर पर फोन करेंगे तो हमारी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस ले लेगी। सीमा की सुरक्षा की तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि सीमा पर हमारे देश का सैनिक खड़ा है, उसने 1 सेंटीमीटर भी शत्रु को अंदर घुसने नहीं दिया है। हमें सैनिकों पर नाज है। लेकिन मित्रों, पिछले 78 वर्षों में सीमा के अंदर जो पाकिस्तान बढ़ रहा है, उस पाकिस्तान की चिंता अगर इस पंडाल में बैठे हुए लोग नहीं करेंगे तो दूसरों को करने का विचार और समय नहीं है। सबको अपना करियर करना है, अपना पेट भरना है, सबको अपना उद्योग करना है, अपनी राजनीति करनी है। और इसलिए सीमा के उधर के पाकिस्तान से बड़ी चिंता सीमा के अंदर के पाकिस्तान की है। और उसे लड़ने के लिए आर्य समाज ने नए तरीके से अपना विकराल और विराट रूप दिखाने की आवश्यकता है। शास्त्र हमारे साथ है ही, लेकिन हम शस्त्रों में ऐसा एक भूमिका बनाई गई कि अगर हम शस्त्र साथ में रखेंगे तो अपराधी हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा शस्त्र किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए नहीं, अन्याय रोकने के लिए अगर हैं तो हम खलनायक नहीं, हम नायक हैं। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को फॉलो करने वाला एक सैनिक हूं, छोटा सा। मैं मानता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या किया। उस समय सारे राजा क्या करते थे, कहते कि धर्मशास्त्र में लिखा है सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, सूर्योदय के पहले नहीं होगा। लेकिन जो मुगल आए, जो आतताई आए, वो क्या करते थे, वो पीठ पीछे वार करने के लिए रात में हमला कर देते थे। तो शिवाजी महाराज जी ने कहा, अगर आपका दुश्मन मनुष्य नहीं है तो मनुष्य के शास्त्र का नियम उस पर लागू नहीं होता है। आज हमारा जो दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, वो मनुष्य है क्या? मैं आपको हाथ हिलाकर पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म को, सनातन को समाप्त करने की संकल्प लेने वाला मदरसे में जो आतंकवादी बनाया जा रहा है, जिसमें आपको मुझे काफिर बनाया जा रहा है, क्या वो मनुष्य है या शैतान है? कौन है? तो क्या उससे आप मानवता के नियमों से लड़ सकते हैं? मदरसों से आज औरंगजेब निकल रहा है और हमारे विद्यालयों से पप्पू निकल रहे, तो कौन जीतेगा? मैं आर्य समाज के विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं। और इसलिए मित्रों, आज मैं, अभी तक मैंने कहीं से इसकी घोषणा नहीं की है, आज मैं आपके 150 वर्ष के इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि मैं नासिक जिले में 150 एकड़ में, ये 150वां वर्ष है, एक गुरुकुल शुरू करने जा रहा हूं, एक विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा हूं। दोनों की सेंट्रल आइडिया शौर्य है, शौर्य। बुद्धि में हम कम नहीं है, लेकिन इस्लाम से आप केवल बुद्धि से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहां तो तर्कों की बात है ही नहीं है, वहां तो जानना नहीं मानना है। तो पर आप इस्लाम से अगर लड़ना है तो शिवाजी महाराज जी ने कहा था, यहां केवल बाहु से लड़ाया जा सकता है। और इसलिए आपके पास ईश्वर ने पहले से ही शास्त्र दिया है। मैं आपको अपील करता हूं कि शस्त्र भी साथ में रखिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने हमको कानूनन इसकी अनुमति दी हुई है, दी है कि नहीं?
आज मस्जिदों में जाएंगे तो आपको शस्त्र मिलेंगे। मैं गैर कानूनी शस्त्र रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे पास लाख लाख रुपए के मोबाइल है, लेकिन सरकारी रिवॉल्वर, कानपुर की सरकारी फैक्ट्री में बनने वाली रिवॉल्वर तो 36,000 में मिलती है। हम नहीं रख सकते। हमको लगता है कि अरे ये रखेंगे तो हम सज्जन नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखना, सज्जन भी अपनी पतलून उतार देता है जब दुर्जन बंदूक लेकर उसके सामने आ जाता है। आपकी सज्जनता की सुरक्षा के लिए भी शस्त्र जरूरी है, और इसलिए 13, 14, 15 नवंबर को भारत मंडपम में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भवानी तलवार का प्रदर्शन रखा गया है। मैं आपको निमंत्रित करता हूं। वहां पर वो सारे शस्त्र रखे जाएंगे जो शिवाजी महाराज जी के शिवकालीन शस्त्र है। छोटे छोटे खेत में काम करने वाले किसान भी शस्त्र के द्वारा कैसे मुगलों से लड़ते थे, ऐसा शस्त्र का प्रदर्शन आप भी अगली बार जब कार्यक्रम करेंगे वो सारे शस्त्र लेकर आना जिम्मेवारी मेरी रहेगी। तो आज के इस मंच से दोनों विनय जी भी यहां पर है जो सूत्र संचालन कर रहे थे, और विनय आर्य जी भी। मैं आपको यही वचन देता हूं, आप जहां बुलाएंगे वहां पर सुदर्शन और सुरेश चौहान के 24 घंटे उपस्थित रहेगा। आज एक संकल्प लेकर हम जाए घर वापसी का, और आर्य समाज और सुदर्शन चैनल मिलकर घर वापसी का अभियान चलाए। उसके लिए मैं 150 लाख रुपए की घोषणा आज के मंच से करता हूं, क्योंकि मैं भाषण केवल नहीं देता, समस्या नहीं बताता, समाधान की बात करता हूं। और इसलिए समाधान का पहला कदम मेरा, आपके आगे चलेंगे और आगे चलकर आपके आगे चलेंगे और लड़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा, मुझे लगा खत्म करो कहने आए। विनय जी कह रहे और बोलो, इसके लिए आया हूं। लेकिन आप सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? देखिए, सुरेश चौहान के को सुनने के लिए भी मर्द होना पड़ता है, और वो मर्द यहां है। महाराज जी, संपूर्णानंद जी तो आजकल बहुत कट्टर बोल ही रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आपने जैसे लोगों को मंच पर लोग बुलाते नहीं है। लोगों को लगता है सच्चिदानंद नाम है, हाँ सच्चिदानंद जी। महाराज जी थोड़ा वो देखिए, नाम तो बताने के लिए है, महाराज जी जैसे लड़ने वालों की जगह सुरेश चौहान के हृदय में है। अब जानते हैं, हम देश में कहीं पर भी कोई सनातनी समस्या में आता है तो हमारा परिचय है कि नहीं हम कभी नहीं देखते। हम उसके मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सुदर्शन की स्थापना ही इस उद्देश्य की गई है। प्रतापपुरी जी जानते हैं, कहीं पर भी देश भर में कहीं गौ रक्षक समस्या में आता है तो उसको पुलिस को फोन पहला नहीं करना पड़ता, वो सुदर्शन में पहला फोन करता है, उसके बाद पुलिस को फोन करता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी गौ रक्षकों के विषय में बोला था तो हमने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको अधिकारियों ने गलत इनपुट दिया है। मैं आज के इस मंच से गौ रक्षकों का भी सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा, आज सनातन की लड़ाई में सबसे ज्यादा समस्या में अगर कोई है तो गौ रक्षक है, क्योंकि गौ को बचाने वाले के पीछे कम लोग हैं, लेकिन कसाईयों के पीछे ज्यादा लोग हैं। कसाईयों के पास पैसा है, संसाधन है। आज हिंदू मोमेंट्स के सबसे ज्यादा लोग अगर जेल में होंगे तो गौ रक्षक है। मैं एक चैनल चलाता हूं, इसलिए मेरे पास आंकड़े हैं, और इस आंकड़े के साथ कह रहा हूं। और इसलिए गौ रक्षा के विषय में भी हमें गौ रक्षकों का साथ देना चाहिए, बोलने वालों का साथ देना चाहिए, लड़ने वालों का साथ देना चाहिए। इसलिए इस मंच से मैं ये भी अपील करने आया हूं कि जहां पर भी सनातन की लड़ाई चल रही है उसको कंधे से कंधा लगाकर साथ दीजिए। अगर आप कंधे से कंधा लगाकर किसी कारणों से साथ नहीं दे सकते, व्यवसाय हो, सरकारी नौकरी हो, या कुछ ऐसी जिम्मेवारी हो, तो सामने से मत दीजिए, पीछे से दीजिए। और अगर पीछे से भी साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसका विरोध मत करिए, ये अपील मैं करता हूं। आज हिंदू का दुश्मन जिहादी बाद में है, पहले हिंदू है। वो हिंदू ही कहता है कि अरे नहीं, हमें ये कट्टरता नहीं बोलनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ये किसी का विरोध नहीं है, ये मेरे धर्म के रक्षा का संकल्प है और वो मेरा अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं।
सत्य धर्म के खिलाफ बोलोगे तो फिर तुमको छोड़ोगे नहीं। मैं अपने आर्य समाज के चिंतन से मैंने कुछ ऐसी बातें अपने चैनल पर लागू की, जिसमें से कई बातों को तो लोग सुनने से भी डरते, मंच पे बोलने नहीं देते। उसमें से एक बात यह है कि सुदर्शन चैनल पर अल्लाहू अकबर बोलने को प्रतिबंध है। भाई अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह ही सबसे बड़ा, यही होता है ना। तो हम कहते हैं फिर अल्लाह महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब जब आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है और उसको पता है कि यहां तो सुदर्शन को नियंत्रित करने की शक्ति उनके पास नहीं है। आज हमें हर व्यक्ति को ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जिन मुद्दों के उत्तर उनके पास नहीं है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र के लोग विवादों से बचना चाहते हैं, लेकिन हमें तो राजनीति करनी नहीं है, हमें तो धर्म रक्षा का काम करना है। तो हमने विवाद, हम मराठी में कहते हैं, कुछ महाराष्ट्र के लोग भी आए हुए हैं, विवाद पांचवीला पूजलेला है। मतलब आपका पांचवा दिन जिस दिन होता है उसी दिन आपकी विवाद की पूजा हुई है। और ध्यान रखना, आजकल निर्विवाद कोई नहीं हो सकता। निर्विवाद होने के चक्कर में अपने सिद्धांतों को छोड़ने का पाप हमने नहीं करना है। हमें ईश्वर प्रदत्त वेदों ने बताया हुआ है कि यह सर्वश्रेष्ठ है और ये वेद हर घर में जाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज एआई का युग है। आज मैं नोएडा से यहाँ आने तक कुछ बीच में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि वेद बताने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, कोपायलट पर हमारी संस्थाएं नहीं कर रही है। वो कौन कर रही है? अमेरिकी संस्थाएं कर रही है। तो कल आर्य समाजी वेदों का असली अर्थ जो बताते हैं उसका नैरेटिव चेंज हो सकता है और वहां पर अमेरिकन कंपनियों ने जो व्याख्या वेदों की गई है उसकी व्याख्या बताई जा सकती है। आज मैं वेदों के क्योंकि मुझे पता था इस मंच पर जाकर वेदों की बात करनी है, और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी जैसे मैंने डिजिटल की बात की, डिजिटल सोशल मीडिया में हमारा रिप्रेजेंस होना चाहिए, वैसे एआई में भी हमें एक विंग बनानी चाहिए। आपने मुझे बुलाया, मैंने अपनी बिंदास बोल बात कहने के मंच बहुत कम होते वो कही। किसी को बुरी लगी होगी तो भी वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए बोला हूं। जय श्री राम।